हम चौथे सवाल के 5वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं, जो है 8 पर करनी है 3 की करनी लगी हुई है और इसकी घात है -1/2। तो हमने करनी 8 को लिख दिया 2 × 2 × 2, तो ये 3 की करनी निकल के यहाँ पे आ जाएगी 2 की पावर -1/2। तो हमने माइनस की घात को प्लस में करने के लिए 2 को 1/2 कर दिया और प्लस की घात 1/2 हो गई। तो हमने यहाँ पर अंश भार में 2 की गुणा करी है, जिससे 1/2 की घात को हटा सकें और 2 का जोड़ा बना सकें। तो 2 के जोड़ों को हमने करनी हटाने के लिए, तो ये 2 का जोड़ा बना, तो नीचे हर में आ गया 2 और ऊपर जो 2 था अंश में उस पर 1/2 की घात लग जाएगी। तो इसे 1/2 को हम लिख सकते हैं √2/2। ये हमारे 5वें सवाल का आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने छठे सवाल पर, जो है √4 की पावर -7 इंटू में √2 की पावर -5। तो हमने √4 को लिख दिया 2 की पावर -7 इंटू में 2 की पावर -5/2, ये लिख दिया हमने। तो इसमें हमने 2 को 2 लिख के इनकी घातों को जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 और 2 दोनों सेम है। तो हमने 2 की घात लिख के 2 लिख के इनकी घातों को जोड़ दिया यहाँ पर। तो हमने यहाँ एलसीएम लिया, तो एलसीएम आ गया 2 और यहाँ ये सॉल्व कर दिया -7 × 2 -5। तो सॉल्व करके आ गया 2 की घात -14 -5/2। तो इसे सॉल्व करने पर 2 की घात -19/2 आ गया। तो हमने माइनस की घात को प्लस में करने के लिए 1/2 की घात 19/2 लिख दिया यहाँ पे। तो हमने यहाँ देखा 1/2 की घात 19 है, 19 और जिस पर रूट लगा हुआ है तो हमने अपॉन में 2 है। तो यहाँ पर 1 की कमी है 19 को 20 में करने के लिए, तो हमने यहाँ पे 2 की अंश बाहर में गुणा कर दी, जिससे 2 की घात 20 हो जाए और आसानी से ये घात से निकल सके। तो हमने जब 2 की अंश बाहर में गुणा करी तो यहाँ पे इसकी घात हो जाएगी 20। तो यहाँ ऊपर जो 2 है ये तो आ जाएगा रूट में 1/2 में, और जो यहाँ 2 की घात 19 थी वो उसमें 1 और 2 से गुणा करने पर 2 की घात हो जाएगी 20, और रूट है तो 2 से रूट कटेगा तो उसकी घात हो जाएगी 10। तो 2 की घात 1/2 अंश में आ जाएगा 2 की घात 1/2 और हर में आ जाएगा यहाँ पर 2 की घात 20/2 है, तो 2 से भाग हुई तो 2 की घात 10 बन जाएगी। तो ये आ जाएगा 2 की घात 10। तो अंश में रहेगा 2 की घात 1/2 यानी √2 अपॉन में 2 की घात 10। ये हमारा छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम आ चुके हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर, जो है निम्नलिखित को भिन्नात्मक घातांकों में प्रकट कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो है एक की घात है √6 और जिस पर करनी है 4। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं a की घात 6 और बटे में 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। 2 से काटेंगे 2 × 6 और 2 दूनी 4, तो हमारी a की घात हो जाएगी 3/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अब यहाँ हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो है √b है और उसके ऊपर ही लगा हुआ है √a। तो मतलब हम a के ऊपर है रूट, तो इसे लिख देंगे हम a की घात 1/2 रूट में 1/2 जाती है, a की घात 1/2 और इनटू में b के ऊपर 2 रूट हैं, पहला और दूसरा, तो b की घात हो जाएगी 1/4। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 2 का। आ चुके हैं अपने छठे सवाल पर, जो है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है 16 की घात है वो है 1/4। तो जो 1/4 है, 4 को हटाने के लिए हमने 16 को लिखा 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 2 की 4 बार ही लिख दिया और गुणा करने पर 16 ही आएगा। तो 1/4 को हटाने के लिए हमने 2 के 4 जोड़ों को मिलाकर एक बार ही लिख लिया, तो 2 की घात 1/4 हट जाएगी और आंसर हो जाएगा 2। तो ये हमारा पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं, हम पहले देख लेते हैं हम अपना तीसरा सवाल, जो है 1296 पे करनी लगी हुई है 4 की। तो 4 की करनी लगी हुई है 1296 में। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 1296 को हमें टुकड़े करने पड़ेंगे। हमने 6 4 बार ही लिख लिया, जिनकी गुणा करने पर 1296 आएगा। तो इसके ऊपर घात लगी हुई है 1/4 की। तो 1/4 को हटाने के लिए हमने 6 के 4 जोड़ों को एक बार ही लिख लेंगे, जो हमारे तीसरे सवाल का आंसर हो जाएगा 6। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे सवाल पर, जो है 128 की घात है -8/7। तो हमने -8/7 की घात को प्लस में करने के लिए 128 को अपॉन में लिख लेंगे 1/128
की घात 8/7। तो अब हम देखेंगे कि हम आगे से क्या सॉल्व करते हैं। ये 1/128 पर घात 8 है, तो हमने 128 की गुणा 8 बारी कर दी, 8 बारी लिख लिया हिस्सों में, और जो इसकी अपॉन में घात 7 है, करनी 7 है, तो उसके लिए हमने 128 के 7 जोड़ों को ले लिया और एक बार लिख लिया घात से बाहर निकालने के लिए 128, 7 जोड़ों को मिला के एक बारी बाहर निकाल लिया तो 128 बाहर आ गया। जो हमारे 128 बचा है उस पर 1/7 की घात रह जाएगी, तो हमने इसे लिख लिया 1/128 इंटू 128 की घात 1/7। तो हमने यहाँ पे आगे देखो 1/128 इंटू 128 को हमने 7 बारी लिख लिया, 1/7 की घात हटाने के लिए 2 की 7 बारी गुणा करने पर 128 आएगा, तो हमने 2 को 7 बारी लिख लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हमने 7 बारी 2 को 1/7 की घात हटाने के लिए एक बारी लिख लेंगे यहाँ पर, तो 1/7 की घात हट जाएगी, तो हो जाएगा 1/128 इंटू 2। तो 128 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 1/256, जो हमारे दूसरे सवाल का आंसर हो जाएगा। अब आ चुके हैं हम अपने 7वें क्वेश्चन पर, जो है धनात्मक घातांकों वाले पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमें अपने क्वेश्चनों को धनात्मक घातांक में बदलना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x की घात है -4/5, तो हमें इसे धनात्मक घातांक में बदलना है। तो हमें x को 1/x करके इसकी घात को धनात्मक कर देंगे। तो हमने यहाँ पे x को 1/x लिखा और माइनस की घात को प्लस की घात में 4/5 लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन, जो है x की घात -5 है और जिस पर करनी लगी हुई है 4 करनी लगी हुई है, तो हम लिखेंगे x की घात -5 पे हमने घात लगा दी 1/4। तो हम x की घात -5 को प्लस में करने के लिए हमने x को 1/x लिख दिया और घात लिख दी 5/4। तो ये हमारा हो गया आंसर दूसरे क्वेश्चन का। तो अब हम आ गए अपने तीसरे क्वेश्चन पर, जो है x की घात -4 अपॉन में x की घात माइनस में 1/3 है। तो हमने इसे इस प्रकार लिख लिया, x की घात -4 गुणा में 1/x माइनस की 1/3, हमने इस प्रकार लिख लिया। फिर हमने इसे किस तरह सॉल्व करा है, x की घात -4 को x की घात -4 अभी रहने दिया है, और जो 1/x की -1/3 थी उसे हमने उसका x में कर दिया, हमने उल्टे को सीधा कर दिया, 1/x को x कर दिया, तो घात माइनस की जो थी वो प्लस में हो जाएगी, वो हो गई 1/3। तो हमने अब क्या करा, यहाँ पे हमें x मिल गया और यहाँ x मिल गया, तो हमने x को एक जगह लिख लिया और इनकी घातों को जोड़ दिया, x की घात -4 प्लस 1/3 को जोड़ दिया, हमने एलसीएम लिया और ये सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व करने के बाद आ गया x की घात -12 प्लस 1/3, तो हो गया x की घात -11/3। तो हमें अभी x की घात को प्लस में करना है, तो हम फिर दोबारा x को ले जाएंगे 1/x और x की घात हो गई प्लस की 1/3। तो ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम आ चुके हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर, जो है x और y को धन वास्तविक संख्याएं मानते हुए निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x² की घात -2, x की घात -2 और y की क्यूब जिस पर रूट लगा हुआ है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हमने इसे क्या कर दिया, x की घात -2/2 कर दिया, जो रूट था उसे अपॉन में 2 लिख दिया, और इंटू y की घात 3/2 कर दिया। तो अब हमने क्या करा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो x की घात -1 हो जाएगी, तो x की घात -1 और y की घात 3/2। तो x की घात को प्लस में करने के लिए हमने 1/x कर दिया और इंटू में y की घात 3/2, तो अंश में लिख दिया y की घात 3/2 अपॉन में x। ये हमारा हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाते हैं हम दूसरे सवाल पर। हमारा दूसरा सवाल है x की घात -2/3 इंटू वाई की घात -1/2 का पूरा का होल स्क्वायर है। तो हमने क्या करा, पहले तो x की घात को प्लस में करने के लिए 1/x की घात 2/3 कर दिया, और इंटू में y की घात को ही प्लस में करने के लिए 1/y करके 1/2 कर दिया, और हम जो हमारे इसके ऊपर जो घात लगी हुई है वो लगा देते हैं। तो हमने ये घात के अंदर गुणा हो गई, तो हो गया 1/x की घात जो 2 थी वो हो गई 2 दूनी 4/3, और इंटू में y की जो घात थी वो हो जाएगी y की घात 2/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो y बचेगा। आगे हमने लिख दिया 1/x की घात 4/3 इंटू में y। तो ये हमारा हो गया दूसरे सवाल का आंसर। अब जाते हैं हम तीसरे सवाल पर। हमारा जो तीसरा सवाल है वो है रूट में है x की घात -3 और उसकी है घात 5। तो हमने इसे किस प्रकार सॉल्व करा,
एक्स की घात -3 और अपॉन में जो रूट है उसे लिख दिया 2, तो हो गया एक्स की घात -3/2 और उसकी घात है 5। तो हमने ये घात माइनस में थी, इसे प्लस में करने के लिए क्या करा, 1/x, एक्स की घात 3/2 और पूरे की घात 5। तो हो गया 1/x, एक्स की घात हो गई, ये 5 की इसमें गुणा होगी तो 5 या 15, 15/2। तो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर हो गया हमारा वो हो गया 1/x की घात 15/2। 8वें क्वेश्चन का चौथा सवाल जो है, रूट में है एक्स वाई का स्क्वायर और रूट की घात है 3 को भाग देना है रूट में एक्स स्क्वायर वाई से। तो हमने इसे किस प्रकार लिख दिया, अंश में एक्स की घात यहाँ पर 1 है और वाई की 2, तो एक्स की घात 1/3, 3 यह है रूट की घात है जो वो अपॉन में 1/3 कर दी, और वाई स्क्वायर अपॉन में 3 जो ये रूट है, और डिवाइड का साइन लगाया और नीचे लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, ये रूट की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और वाई की घात 1 है तो वाई की घात 1/2 ये लिख लिया हमने यहाँ तक। इसके बाद हमने कर दिया वाई को लिख लिया, वाई को ऊपर ले जाएंगे और एक्स को नीचे ले जाएंगे, तो वाई बराबर लिख लिया 2/3 और जो वाई नीचे था उसे ऊपर लिया है, तो वाई की घात जहाँ है प्लस में थी अब ये माइनस की हो जाएगी, वाई की घात -1/2 और नीचे हमने कर लिया सी, यहाँ था एक्स की पावर 1, यहाँ 2 से 2 कट गया तो यहाँ एक्स की पावर 1 बची, एक्स की पावर 1 इंटू में ये नीचे लिया है अपॉन में, तो एक्स की घात माइनस हो गई, एक्स की घात माइनस में 1/3। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ पे y और y सेम चीज़ आ गई, तो यहाँ पे घातों को जोड़ देंगे और यहाँ नीचे हर में x और x आ गया, तो यहाँ इनकी घातों को जोड़ देंगे। तो हमने आगे क्या करा, y की घात को यहाँ पे जोड़ दिया और एलसीएम ले लिया, और अब हर में x की घात को जोड़ के एलसीएम ले लिया। तो हमने ये यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 6 और 2 × 2 और माइनस का चिन्ह लगा के 3 × 1 कर दिया, और हर में एलसीएम ले लिया 3 और 3 - 1। तो y और x की घातों को सॉल्व करा आगे, तो यहाँ पर पहुँच गए y की घात 4 - 3 अपॉन में 6 बटे में x की घात 2/3, 3 में से 1 गया तो 2/3, तो हमने 4 में से 1 घटाया तो 1/6, y की घात 1/6 आ गई और हर में आ गया x की घात 2/3, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब हम देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन जो कि है एक्स स्क्वायर है और उस पर 3 की घन करनी लगी हुई है और उसके ऊपर √4 की करनी लगी हुई है, √4 की घात है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर पर 3 की घात है और उसके ऊपर 4 की घात है, तो हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख लिया और जो ये रूट की घात लिखी हुई है 3 उसे लिख लिया हमने 1/3 और उसके ऊपर जो 1/4 रूट की घात है उसे हमने गुणा में 1/4 लिख लिया। तो यहाँ जो x का स्क्वायर है, स्क्वायर से 4 को काटा तो यहाँ आ गया 2, 1/2, तो हमने 1/3 और 1/2 यहाँ लिख लिया, x की घात 1/3 और 1/2, तो 1/3 की 1/2 में गुणा करी तो x की घात 1/6 आ गया, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है।